आज के मुख्य समाचार। मुंबई से पुणे और नासिक के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेनों में 20 कोच जुड़ेंगे। पैसे के चक्कर में लोग रिश्तों को भूलकर मारपीट करने से भी नहीं घबराते। मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांड्या ने चोरी के लगे आरोप में कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त किया। पोटास घोटाले में सीबीआई ने राजस्थान के सीएम के भाई के घर छापा मारा। 2 सीटों चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंधित कर निर्वाचन आयोग। मुंबई से पुणे और नासिक के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेनों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मध्य रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT में चल रहे टेक रिमॉडलिंग का काम पूरा होने के बाद इन ट्रेनों में 20 कोच जोड़ेगा। अनुमान के मुताबिक जब इन ट्रेनों में 20 कोच और बढ़ा दिए जाएंगे तो इन ट्रेनों में लगभग 400 अतिरिक्त यात्री यात्रा कर सकेंगे। वर्तमान में मुंबई पुणे के बीच प्रतिदिन 13,000 और मुंबई नासिक के बीच प्रतिदिन 9,000 यात्री यात्रा करते हैं। स्टेशनों पर विस्तारित रेलवे प्लेटफॉर्म की उपलब्धता और पहुंच के अनुसार सभी इंटरसिटी ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुंबई से इंटरसिटी रूट पर 1 या 2 अतिरिक्त कोच वाली बाहरी ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म के विस्तार के साथ CSMT रेलवे यार्ड की रिमॉडलिंग का काम शुरू हो गया है और इसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जोनल रेलवे ने रेलवे टर्मिनस पर प्लेटफॉर्म नंबर 10, 11, 12, 13 के विस्तार का काम भी शुरू कर दिया है। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने कहा कि यार्ड रिमॉडलिंग का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण के लिए काम शुरू हो गया है। परियोजना के पूरा होने से CSMT पर ट्रेनों की सुचारू आवाजाही में मदद मिलेगी। यात्री संघों ने कहा है कि इंटरसिटी ट्रेनों के लिए अतिरिक्त कोच लगाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो दैनिक आधार पर काम के लिए यात्रा करते हैं। वहीं रेल यात्री परिषद प्रमुख सुभाष गुप्ता ने कहा कि इंटरसिटी ट्रेनों में सफर करने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे लोग भी हैं जो दैनिक कार्य पर जाने के लिए इन्हीं ट्रेनों से यात्रा करते हैं। नए कोचों से इन यात्रियों को फायदा मिलेगा क्योंकि अतिरिक्त जगह मिलेगी। इससे रेलवे को भी फायदा होगा क्योंकि उन्हें इस रूट पर अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चलानी होंगी। अजमेर, पैसा आज के टाइम में हर रिश्ते के खराब करके रख देती है। इसके चक्कर में लोग रिश्तों को ताक पर रख मारपीट करने से भी नहीं घबराते हैं। अब इसी से जुड़ी एक खबर सामने आई है जो राजस्थान के अजमेर से जुड़ी हुई है। यहाँ 2 महिलाओं में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मारपीट करते नजर आती है। मारपीट इतना बढ़ गया कि दोनों महिलाएं नाली में गिर जाती है, लेकिन फिर भी मारपीट जारी रही। इस बीच पुरुष व परिवार के बच्चे भी महिलाओं को अलग अलग करने के बजाय झगड़े में शामिल हो गए। यह पूरी घटना राजस्थान के ब्यावर शहर के टाटगढ़ रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप की है। यहाँ प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते हालत ऐसे बन गई कि मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्ष की महिलाएं आपस में बुरी तरह से गुथ गई। लड़ते लड़ते दोनों पेट्रोल पंप के बाहर से गुजर रहे नाले में जा गिरी और वहां भी मारपीट जारी थी। मारपीट को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। तभी एक लड़की नाले में उतर जाती है और एक महिला को पीटने लगती है। लड़की को देख एक शख्स भी उसे पकड़ने के लिए नाले में उतर जाता है, लेकिन तभी एक दूसरा शख्स आता है और उस पर लातों की बारिश कर देता है। मारपीट की जानकारी प्राप्त करने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर गई। यहां पर दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दी गई है। पुलिस शिकायतों के बारे में मामले की जांच कर रही है। मामले के संबंध में सिटी थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि दोनों पक्षों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है और इसी को लेकर महिलाओं में मारपीट शुरू हुई है। फिलहाल पुलिस CCTV को आधार बताकर मामले की पड़ताल में जुटी है। मुंबई पुलिस के एक 44 वर्षीय कांस्टेबल को 2020 में हुई एक चोरी के मामले में संलिप्तता के आरोप में मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांड्या ने गुरुवार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आरोपी कांस्टेबल को मई 2020 में MIDC अंधेरी पूर्व में एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 7 करोड़ रुपए के सोने के गहने की चोरी में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि कांस्टेबल संतोष राठौड़ चोरी के समय ओशिवारा थाने में तैनात था। उसकी पिछली पोस्टिंग MIDC पुलिस स्टेशन में थी, जिसके अधिकार क्षेत्र में चोरी हुई थी। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी और मामले में उसके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
राठौड़ ने कथित तौर पर आरोपी को रसद सहायता प्रदान की थी और चोरी की कुछ राशि उसके पास से बरामद की गई थी। मामले में गिरफ्तारी के बाद राठौड़ को तुरंत निलंबित कर दिया गया था। वहीं राठौड़ के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच में वो दोषी पाया गया, जिसके बाद गुरुवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उसकी बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए। राजस्थान में पोटाश घोटाले की जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शुक्रवार को सीबीआई ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर छापेमारी की है। सीबीआई की इस कार्रवाई को राहुल गांधी के लिए अशोक गहलोत द्वारा दिल्ली में किए जा रहे प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत के भाई ने किसानों के लिए खरीदी गई पोटाश को निजी कंपनी को बेच दिया था। इससे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया था। जानकारी के मुताबिक अनुसार शुक्रवार सुबह सीबीआई सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर दुकान पर पहुंची है। वहीं एक सीबीआई की एक टीम पावटा स्थित अग्रसेन गहलोत की दुकान पर भी पहुंची है। जांच करने पहुंची सीबीआई की इस टीम में कुल 10 अधिकारी हैं, जिसमें 5 अधिकारी दिल्ली से और 5 अधिकारी जोधपुर से हैं। फिलहाल सीबीआई की टीम मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार जांच के दौरान अग्रसेन गहलोत घर पर ही मौजूद थे। इस घोटाले का खुलासा डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने 2012-13 में किया था। ईडी भी इस घोटाले की जांच कर रही है। ईडी का इस मामले में कहना है कि अग्रसेन गहलोत की कंपनी अनुपम कृषि म्यूरिएट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर बैन होने के बावजूद उसके निर्यात में शामिल थी। एमओपी को इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL निर्यात कर किसानों को सब्सिडी पर बेचती है। अग्रसेन गहलोत इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL के अधिकृत डीलर थे। 2007 से 2009 के बीच अग्रसेन गहलोत की कंपनी ने सब्सिडाइज्ड रेट पर एमओपी खरीदा था। कंपनी ने एमओपी को किसानों को बेचने के बजाय मुनाफा कमाने के उद्देश्य से दूसरी कंपनी को बेच दिया गया था। अग्रसेन गहलोत की कंपनी से एमओपी खरीदने कंपनियों ने एमओपी को इंडस्ट्रियल सॉल्ट के नाम पर मलेशिया और सिंगापुर पहुंचा दिया। फिलहाल इस मामले की जांच ईडी में लंबित चल रही है। इसी मामले में कस्टम विभाग ने भी अग्रसेन गहलोत की कंपनी पर करीब 5.46 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाई था। अब इस घोटाले की जांच सीबीआई ने भी शुरू कर दी है। मुंबई निर्वाचन आयोग ने करीब 2 दशक पहले के एक प्रस्ताव पर फिर से अमल करते हुए सरकार से कहा है कि एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित करने के लिए कानून में संशोधन हो और यदि ऐसा नहीं किया जा सके तो इस चलन पर अंकुश लगाने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाए। किसी उम्मीदवार के 2 सीट पर जीतने की स्थिति में एक को खाली करने पर उस पर उपचुनाव करवाने की मजबूरी उत्पन्न हो जाती है। विधि मंत्रालय में विधायी सचिव के साथ हालिया संवाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस चुनाव सुधार पर जोर दिया। यह प्रस्ताव सबसे पहले 2004 में सामने आया था। निर्वाचन आयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए विधायी विभाग सरकार की नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। मौजूदा समय के निर्वाचन कानून के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार आम चुनाव या कई सीटों के उपचुनाव या द्विवार्षिक चुनाव में 2 अलग-अलग सीटों से चुनाव लड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक सीट से निर्वाचित होता है तो वह एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है। वर्ष 1996 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति एक चुनाव में 2 से अधिक सीटों से चुनाव लड़ सकता। इस संशोधन से पहले तक चुनाव लड़ने के लिए सीटों की संख्या की कोई सीमा तय नहीं थी। निर्वाचन आयोग ने 2004 में यह प्रस्ताव दिया था कि जन प्रतिनिधित्व कानून की कुछ धाराओं में संशोधन किया जाए ताकि कोई भी प्रत्याशी एक समय में 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके। एक अधिकारी ने कहा, अगर मौजूदा प्रावधानों को बरकरार रखा जाता है तो फिर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उपचुनाव होने पर उस व्यक्ति से पूरा खर्च वसूला जाए जिसके इस्तीफा देने से सीट खाली हुई है। यह प्रस्ताव भी दिया गया था कि विधानसभा सीट के उपचुनाव में 5 लाख रुपए और लोकसभा के उपचुनाव में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगे। आयोग का कहना है कि इस राशि में उचित ढंग से संशोधन होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।